आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जो कुछ मिला है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, और जो नहीं है हमारे पास में उसका रोना रोना, उसका आर्त ध्यान करना, उसको हर क्षण याद करना कि मुझे जो फला चीज मिल जावे, फला व्यक्ति मिल जावे, मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे वो पद मिल जावे, प्रतिष्ठा मिल जाए। तो ऐसा सिर्फ आर ध्यान करने से, बार बार याद करने से हमारा मूड खराब हो जाता है, हम असंतुष्ट हो जाते हैं, हमारा मानसिक बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारे मानसिक अशांति हो जाती है और हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इसीलिए जो हमारे चार बड़े शत्रु हैं, जो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, इसका शमन करना चाहिए। ये साधना है। अगर कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है, उसको सम, शम और शम की नीति पर चलना चाहिए। सम का अर्थ का मतलब समभाव रखना। आप प्रज्ञा पुरुष बनो, आप स्थित प्रज्ञ बनो, आप थर्ड आई खोलो, आपका तीसरा नेत्र खोलो, आप कुंडलिनी जागरण करो, आप ज्ञान की प्राप्ति करो और उसकी प्राप्ति करके और समभाव रखो। यानी लाभ हानि और तिरस्कार सम्मान, सुख दुख, धूप छांव, थोड़ा ज्यादा, हर स्थिति के अंदर एक सा रहना, हर स्थिति को एक सा रखना, उसके अंदर राग द्वेष पैदा नहीं करना। राग द्वेष का न होना समभाव कहलाता है। हमारे भावों में दोनों परिस्थितियों के रूप के लिए समता रहनी चाहिए, वो समभाव कहलाता है। दूसरा श म, शंकर वाला श का मतलब शमन करो। हमारे भीतर बड़े बड़े नाग बैठे हैं। क्रोध बड़ा नाग, जहरीला। अहंकार उससे भी बड़ा नाग, और माया वह भी नाग है, और लोभ जो आज हमारा विषय है वह भी एक नाग है। तो क्रोध को क्षमा भाव से जीतो। अगर कोई हमारे पर क्रोध करता है या हमको क्रोध भीतर आ जाता है और हम उसको दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं, उस समय में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्रोध की जगह मुझे क्षमा भाव रखना चाहिए। यानी लेट गो करो। किसी पे क्रोध आया, लेट गो। किसी पर क्रोध आया, लेट गो। और कोई हमारे पर क्रोध कर रहा है, उसको स्वीकार मत करो, वो अपने आप वापस चला जाएगा। उसकी उपेक्षा करो, उसमें मध्यस्थ भाव रखो, उसके अंदर इंटरेस्ट मत लो, उसमें उदासीन रहो, तो वापस लौट के चला जाएगा। और अभिमान सबसे बड़ा शत्रु। तो अभिमान को जीतने के लिए मृदुता रखो। मृदुता का अर्थ होता है हमारे भीतर मिठास होना चाहिए, यानी विनय का भाव होना चाहिए।
विनय समस्त गुणों की खान है। अगर एक विनय का गुण आ जाता है तो समस्त गुण अपने आप आ जाते हैं। और क्रोध, अहंकार, माया, लोभ में से एक अवगुण अगर हमारे पास आ गया तो बाकी के 3 बैकडोर्स एंट्री से आ जाएंगे और पूरा एक मोह का संसार बन जाएगा। एक को एंट्री दे दो तो बुराइयों की जड़ लग जाएगी और बुराइयां बढ़ती जाएगी। माया, माया एक अवगुण है। ये छल कपट है। किसी को कुछ बोल दिया, भाई भाई के बीच में झगड़ा करा दिया, देश देश के बीच के अंदर झगड़ा करा दिया, शंका पैदा कर दी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी और लोगों को लड़ा दिया। तो इससे दूर रहना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हमें हमें किसी के प्रति भी जो है सरलता का भाव रखना चाहिए। हमें जो कहना चाहिए कुटिलता का भाव नहीं रखना चाहिए। माया है। और जो आज का विषय लोभ है, लोभ को जो है संतोष से जीतो, संतोषम परम सुखम। जो कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी सब। यानी कि जो मेरे पास में है, जो मुझे प्राप्त है वह पर्याप्त है। और दूसरी बात, अगर हम साइंटिफिक बात करें या हमारे सनातन सत्य की बात करें तो अधिक पाना न ये पाना आपके हाथ में नहीं है। इसका सारा कंट्रोल कुदरत के हाथ में है और उसके लिए उदय और प्रारब्ध के आप अधीन हो। जब आप पिछले जन्म में फिल्म बनाई थी, कॉजेज डाले थे, पिछले मन के अंदर भाव कर्म पे कोट लगा करके आपने जो है भाव कर्म बनाए थे और उस भाव कर्म इस जन्म में द्रव्य कर्म बनाए, अगर उसमें वो चीज मिसिंग है तो आपको कहां से मिलेगी? नहीं मिल सकती। आपकी दुकान के अंदर अगर सोने के जेवर नहीं है और आप ढूंढ रहे हो तो कहां से मिलेगी? नहीं मिल सकती। देखिए, एक बेचारी बूढ़ी माँ थी तो उसके झोंपड़ी के बाहर म्युनिसिपैलिटी की लाइट लगती थी, तो झोंपड़ी के अंदर कनेक्शन नहीं था, अंधेरा था, उसकी सुई गुम गई। तो माँ उसको ढूंढने के लिए म्युनिसिपैलिटी की लाइट के नीचे ढूंढने लगी। तो जो है एक युवक आया कि माजी माजी क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा मेरी सुई गुम गई, ढूंढ रही हूँ। माई कहाँ पे गिनी? कि मेरी झोंपड़ी के अंदर गुनी। तो यहाँ क्या ढूंढ रही हो? ये तो अज्ञानता है, गुमी तो वहां है और ढूंढ तुम यहाँ रहे हो। तुमने तो पिछले जन्म में कॉज डाला ही नहीं कि फला जो है मुझे पत्नी मिले, मैं करोड़पति बन जाऊं। आपके तो उसके अंदर जो है विधाता ने लेख लिखे ही नहीं, आपने तो कॉज डाले ही नहीं। आप कहाँ से करोड़पति बनोगे? आप कितना ही प्रयास करो नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी जो कुदरत है वो हमारे उदय और प्रारब्ध की जनरेटर, ऑपरेटर और जो है डिस्ट्रॉयर है, जिसको हम गॉड कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान के नियंत्रण के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम भी मानते हैं ये हमारी गॉड है, वो ये कुदरत है। तो कुदरत जो है हुआ सो न्याय, कुदरत हमेशा न्याय करती है। हमारे फिजिकल कोर्ट्स के अंदर तो वकीलों की बहस के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सब बातें जो है जज जो है वो डिसीजन देता है। ये मैन मेड डिसीजन है, इसमें गलती होने की संभावना है, लेकिन कुदरत का कानून प्योर मैथमेटिक्स है, उसके अंदर कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर जो करता है वो न्याय करता है, कुदरत जो करती है न्याय करती है। उसको चैलेंज करना व्यर्थ है कि उसमें गलती हो ही नहीं सकती।
बाहर के कोर्ट के अंदर तो हम जो है सेशन की जो अपील करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो मैन मेड जो है निर्णय है, गलती हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने किया, कुदरत ने किया, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप उसको प्रोटेस्ट करोगे तो क्या होगा? वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, उसको स्वीकार करो। वो स्वीकार करने का अर्थ यह हुआ कि कुदरत के कानून की पालना करना। जब कुदरत का कानून आप जीवन भर जन्म जन्मांतर तक पालन करते रहोगे तो जो कॉज पड़ेंगे आपके, जो आपका भाव मन बनेगा, जो आपके भाव, जो कि आत्मा की सत्ता है, उसमें से भाव जब प्रतिष्ठित आत्मा में आकर के भाव कर्म बनने के लिए कोड चढ़ाएगा किसी प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अनुसार, तो जो कोड चढ़ेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा, क्योंकि जो है आपके केंद्र में आत्मा है, आप चिंतन केंद्र का कर रहे हो, आप कुदरती रचना देख रहे हो, आप सनातन सत्य का पालन कर रहे हो, आप अनुशासन में हो, आपको कोई खतरा नहीं है। देखिए लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने खींची थी सीता माँ के लिए कि हम जो, मैं जो है, तुम कह रही हो मैया कि बार बार तुम जो आवाज आ रही है वो एक षड्यंत्र था राम के, जो है बचाव मांग, तो जो है राम जो आपकी मदद मांगता है तो तुम जाओ जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए रोका, मैं नहीं जाऊंगा। तब वो बहुत जब ज्यादा नाराज हुई तो लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची पंचवटी कुटिया के पास में, कहा कि इस रेखा के बाहर आप नहीं आओगी तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप अनुशासन में हो, मर्यादा में हो, आप कुदरती रचना देखते रहते हो, आप कुदरत के कानून का पालन करते रहते हो, आप हुआ सो न्याय करते रहते हो, आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जो है वो इसीलिए कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारी दुनिया बैरी हो जावे लेकिन ईश्वर उसका रखवाला है। अगर आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परमात्मा आप उसके पक्ष में है, या आप उसकी भजना करते हो, आप उसके अनुशासन में रहते हो, आप उसके केंद्र में उसकी उपासना करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका कोई भी बिगाड़ कर सके और आपको मुक्ति में जाने से कोई रोक सके। आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करने की नींव लगाने में या शेष ने आने वाले जन्मों में प्राप्त करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो भाइयों और बहनों, हमारा सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत भारत में विश्व के 210 कंट्रीज के अंदर बदलता नहीं है, सब एक सा सिद्धांत रहता है। जैसे कि 1+1 जो है इक्वल टू 2 होते हैं, तो चाहे अमेरिका में 1+1 करो, चाहे रशिया में करो, चाहे यूएस यूके में करो, वो 1+1 तो 2 ही रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो सिद्धांत है, सनातन सत्य है, वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स है। और देखिए जो यूनिवर्स को चलाने वाली माँ कुदरत है वो महासमुंदर है। जब नदियां समुद्र में गिरती है तो महासमुंदर जो 75% पानी है इस पृथ्वी के ऊपर और 25% जो है लैंड है, टापू है, तो आप जो है फिर महासमुंदर के अलावा आप कहाँ जा पाओगे? यानी कुदरत महासमुंदर है और शाश्वत सुख देने वाली सत्ता विभु है, वो स्वयं भू है जिस पर किसी का कानून नहीं चलता है। उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? वो तो पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला है, देखने वाला है। वो तो जो है वो केवल ज्ञानी है, तो उससे बढ़ के कोई ज्ञान है ही नहीं है। तो फिर महासमुंदर के परे कहाँ जाओगे? या जो है आप जो है शाश्वत सुख का प्रभु है, उसके परे कहाँ जाओगे? तो हमने दोनों जो समुद्र है
उन समुंदर को हमने हमारा जो कहना चाहिए एक सिद्धांत का माध्यम बनाया, और उसमें से निकलने वाली रश्मियां, उसमें से निकलने वाले गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, प्याज की झिल्ली में से झिल्ली, झिल्ली में से झिल्ली, यानी अनंत ज्ञान है हमारी चेतन अवस्था के पास में। और उस ज्ञान का जो भुगतान कराने वाला है, साधन है, वो कुदरत है। साध्य और साधन है। जब विश्वव्यापी है तो फिर विश्व के बाहर कहाँ जाओगे? विश्व के बाहर तो आलोक है, आलोक में जीवन ही नहीं है। आप चले गए तो मर जाओगे। आप उस ब्रह्मांड में 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणी जीवन धारण करते हैं, क्योंकि सबकी माँ कुदरत है। और छह जो है शाश्वत द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं, चेतन, अचेतन, और जो है मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। जहाँ ये छह शाश्वत द्रव्य तत्व होते हैं उसको कुदरत कहते हैं। और एक भी जो है ऐसा अवसर नहीं आता, भूत, भविष्य और वर्तमान में कोई क्षण ऐसा नहीं आता है इसमें से कोई अब्सेंट रहे, या एक सुई की अणी जितनी जो है हमारे इस कुदरत के अंदर खाली जगह नहीं है जहां पर कि ये छह द्रव्य नहीं हो। तो महासमुंदर की हमने व्याख्या की, और हमारी शुद्ध आत्मा भगवान के बराबर जो ज्ञान है वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। तो फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं। हमने तो अल्टीमेट रियलिटी दे दी आपको, उसके बाद में क्या हो सकता? तो भाई और बहनों, जो हमको प्राप्त है उसको पर्याप्त मानो। उससे 1% भी अतिरिक्त पाने की इच्छा मत करो। आप तो निष्काम कर्म करो। गीता की थ्योरी के अनुसार वो क्या कहती है कि कर्म आपको करना पड़ेगा, पीछे से लेकर के आए हो, उदय प्रारब्ध के अधीन, और कुदरत के साधन जुटाने यानी कि कुदरत के संजोग जुटाने के अनुसार वो कर्म आपको करना ही पड़ेगा। मैं ही शब्द का उपयोग करता हूँ, यानी जन्म लेने वाला हर प्राणी, छोटा बड़ा प्राणी, वो उदय प्रारब्ध के अनुसार वो कर्म करता ही रहता है। रात्रि के अंदर जब हम कहना चाहिए कि हम जब वो जो है हम स्वप्न देखते हैं, उस वक्त भी हम कर्म करते हैं। रोक नहीं सकते हम कर्म को, पर कर्म को कैसे करें? कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो, यानी कि मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा वो आपके हाथ की बात नहीं है। रिजल्ट तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। उदय प्रारब्ध हिडन है। वो तो जब उदय में आएगा, जब मालूम होगा कि सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, आपने आंसर शीट में लिखना वो लिख के दे दिया एग्जामिनर को, लेकिन जब रिजल्ट आउट होगा वह तो जो है अंदर लॉक एंड की में बंद है आपकी आंसर शीट। जब रिजल्ट मालूम होगा तभी आपको पता पड़ेगा कि मुझे ये परिणाम मिला। तो भाई और बहनों, आप प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसको व्यवहार जगत में भी लागू करो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है अतिरिक्त पाने का। देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपके हाथ में नहीं है अतिरिक्त प्राप्त करने का। देखिए, आप जो है अभी लखपति है और बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया, आप करोड़पति बनना चाहते हो, आपने सेल को बढ़ाया और आपने सब जो है प्रिकॉशंस ले ली, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, आप करोड़पति नहीं बने। एक विद्यार्थी स्टूडियस है, उसमें अर्हता है प्रथम आने की, मेहनत भी खूब करता है, लेकिन पंच संवाय वो क्या है? वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति कहिए, या जो हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव कहिए, कोई एक फैक्टर मिसिंग हो जाता है। नियति मिसिंग है या काल मिसिंग है तो वो प्रथम नहीं आ सकता। तो पहले से ही जो है आप परिणाम आपके हाथ में नहीं, आप एग्जामिनर हो नहीं, तो परिणाम की आप इच्छा क्यों करते हो? उस इच्छा के वशीभूत होकर के, आर्त ध्यान करके, बार बार याद करके
कि मुझे ये प्राप्त हो जावे, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और मैं जो है विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, तो आप ऐसी जो है फल की इच्छा क्यों करते हो? जब आपके हाथ में ही नहीं है तो व्यर्थ में क्यों करते हो? ये व्यर्थ का जो काम है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, जो घाती कर्म से जुड़ा हुआ है, जो हमारा जो कहना चाहिए ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। अंतराय तो बेचारा एक जो है वो रस्सी की तरह तीनों को बांधे रखता है और तीनों टूट जाते हैं तो अंतराय रूपी रस्सी ऑटोमेटिकली टूट जाती है। तो भाइयों और बहनों, तीनों हैं, हमको ये एकांत पाप है और तीनों हमको भाव भवांतर के अंदर भटकाते रहते हैं और ये हमारे से कर्म कराते हैं। हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं, अरे लट्टू के डोरा लगाया और जो है वो लट्टू समझता है कि मैं नाचा, आपको नचा, आप कठपुतली की तरह नाच रहे हो। आपका जो उदय प्रारब्ध है वो तो कुदरत के हाथ के अंदर है। को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। और रंग मंच है जगत है और कर्म खिलावना हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। तो ये चेतन तो कर्मों के अधीन खेलता है, आपके हाथ में नहीं है खेलना। कठपुतली खेलती है, खिलाने वाला डोरा है वो किसी के और के हाथ के अंदर है, और जो मंदिर पर ध्वजा को उलझाने वाला, सुलझाने वाला है पवन है, वो अपने आप सुलझाती है। तो जो ऑटो मोड से उदय और प्रारंभ चल रहा है और वो पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है, पिछले जन्म के एक्शन का रिएक्शन है, वो पिछले जन्म का जो आपने भाव कर्म डाला था वो द्रव्य कर्म है, तो वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है। तो आप अतिरिक्त कहाँ से लाओगे? उस फिल्म में नहीं है, उस स्क्रिप्ट में नहीं है, वो उसकी मन वचन का है कि जो बैटरी है डिस्चार्ज होने वाली, उसमें चीज है ही नहीं, तो लाओगे का तो क्यों दुखी हो रहे हो? व्यक्ति जीवन भर ये लेकर के दुखी हो रहा है, व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है और दुनिया के दुख से ज्यादा दुखी है। व्यक्ति ये चिंतन करता है कि मेरा तो 1 मंजिला मकान है, पड़ोसी के 5 मंजिला मकान है, तो भीतर वो ददकता रहता है और वह उसकी नेगेटिविटी है। वो चाहता है कि मेरे 5 मंजिला मकान बन जाए, वो तो पुण्य कमा के लाया था, उसकी स्क्रिप्ट में, उसकी फिल्म में है, जब बन गया। तुम्हारी फिल्म में नहीं है, जो इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें दिया, भाग्य ने तुम्हें दिया, उदय और प्रारब्ध ने तुम्हें दिया, पुण्य दिया, पाप दिया, उसको स्वीकार करो और उसको स्वीकार करके और आप उसको पर्याप्त मानो। आप आर्थ ध्यान मत करो, आप मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म मत करो। आप तो जीवन में एक ही बात याद रखो कि मेरे करने वाले भीतर प्रभु है, मैं तो प्रभु का दास हूँ, प्रभु का नौकर हूँ, जो कुछ करता हूँ प्रभु को समर्पित होकर के करता हूँ, अकर्ता भाव। यानी कि गुरु ने जब आपको ज्ञान दिया, जब आपका एनलाइटनमेंट हुआ, जब आपका कुंडलिनी जागरण हुआ, जब आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बने, आपकी सीट चेंज हुई, आपका नया जन्म हुआ, तब आपको क्या हुआ कि गुरु ने आपको अपने अतिशय से, आपके भाग्योदय से, उसके भाग्योदय से, जो आपका कर्म बंधन करने वाला बड़ा फैक्टर दर्शन मोहनीय का अनंतानुबंधी कषाय जहर की थैली को फेंक दिया और पीछे बहुत डाइल्यूट अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन बाकी रहे। वो कॉज जो डालेंगे वो बहुत कोमल होंगे, वो कॉज बहुत नरम होंगे, वो कॉज तुरंत जो है भुगत लिए जाते हैं। वो पत्थर पर लकीर बनाने के समान नहीं है, वो तो पानी में लकीर खींचने के समान है। सॉफ्ट लकड़ी के अंदर जो है वो कहना चाहिए कि जो है निशान बनाने के समान है। तो ऐसा जो है
हमारा सॉफ्ट काम तो सहज ही उदय प्रारब्ध टाइप ही है, वो डिस्चार्ज के टाइप ही है। तो भाई और बहनों, व्यक्ति को हमेशा अपने जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और जब संतुष्टि व्यक्ति सीख जाता है तो अब मैं निश्चय नय की बात में आता हूँ कि संतुष्ट व्यक्ति का जो है वो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रभु की हाजिरी से जो एप्लीकेशन करता जा रहा है, और उसने जब रिजल्ट देखा तो मालूम पड़ा कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। आप उसका टेस्ट करना चाहते हो कि आपको बुखार है या नहीं है, तो आप जो है वो बुखार नापने के यंत्र को खाक में दबाओ, वो बता देगा 100 डिग्री 102 डिग्री इसका मतलब बुखार है, और 98.4 के आसपास है इसका मतलब बुखार नहीं है, नापा जा सकता है। तो आप भी नाप सकते हो कि मेरा जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय अज्ञान रूपी कर्म सघन हो रहा है और डेंस हो रहा है वो, और जो घनिष्ठ हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ा टेस्ट है कि अगर आपके जीवन में संभाव आता है तो आप पास हो, आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ रहा है। और अगर आपके अंदर जो है वो कहना चाहिए कि क्रोध अहंकार माया लोभ की अग्नि धधकती है, ऐसे की ऐसी धधक रही है जो जन्म के समय थी, पिछले जन्म में थी, तो मान के चलिए कि आपका जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। दो रास्ते हैं, तो दो रास्ते में अब आपको तय करना है कि कौन सा रास्ता स्वीकार करते हो, क्योंकि ये आपके पास में फ्रीडम है। जो आपका प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, वो स्वयंभू है, वो विभु है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं चलता है। तो वो जिस रास्ते पे जाना चाहता है उस पे जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास पर्याप्त है उसको पर्याप्त मान के संतोष करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके जो है जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मान करके संतोषी जीवन का यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।